वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का पाठ रस से संबंधित श्रृंगार रस पर आधारित है। पिछली दो कक्षाओं में हमने रस से क्या तात्पर्य है, रस के तत्व और रस कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा की थी और उन सभी रसों के स्थायी भावों पर बात की थी। अब हम एक एक करके उन रसों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रस से संबंधित पहला रस जो है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है और इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना, इन सब का वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा गया है और इसका स्थायी भाव रति, आलंबन विभाव नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल, एकांत स्थल तथा कुछ अन्य अनुकूल चेष्टाएं भी हो सकती हैं। श्रृंगार रस के दो भेद कहे गए हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग। संयोग श्रृंगार, संयोग का अर्थ है मिलन, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन। नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक प्रेम को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूंगी कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, करटे की रही पलटारित नाही। ये जो पद है, जो प्रस्तुत पद है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के बालकांड से लिया गया है और इसमें कवि ने राम के विवाह का वर्णन करते हुए कहा है कि जब रामचंद्र जी दूल्हा बने हुए थे और सीता जी दुल्हन बनी हुई थी और ये जो सारा दृश्य है वो राजा जनक के महल का दृश्य है। विवाह संपन्न हो रहा है किसका? रामचंद्र जी और सीता जी का। तो उस समय सीता जी ने एक नगदार कंगन पहन रखा है और इसमें प्रभु श्री राम का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है और इसमें सीता जी बड़े ध्यान से राम जी का प्रतिबिंब देख रही हैं। एक पल के लिए भी उनकी नजर उस नग से दूर नहीं जाती है। तो अब यहाँ पर जो स्थायी भाव है, जो स्थायी भाव यहाँ दर्शाया गया है वो क्या है? रति या प्रेम। आलंबन विभाव में श्री राम का रूप सौंदर्य तथा दुल्हन रूप में जो बैठी सीता है वो है आश्रय है। उद्दीपन विभाव विवाह मंडप स्थल, श्री राम के रूप सौंदर्य का आनंद लेना। अनुभाव है राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना और संचारी भाव है हर्ष, चपलता और उत्सुकता। ये यहाँ संचारी भाव दर्शाया जा रहा है। श्रृंगार रस का दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार रस। एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अलगाव आ जाता है, तो वह वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूंगी कि तन मन सेज जरे अगिदाहो, सब कह चंद भव मुहि राहु, चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। ये जो पद है ये जैसी का 12 मासा मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का एक हिस्सा है। नागमती रतन सेन की विवाहिता पत्नी है और अपने प्रीतम रतन सेन के वियोग में व्याकुल हैं। रतन सेन जब से चित्तौड़ छोड़कर गए हैं तब से वापस नहीं आए हैं और नागमती को ऐसा लगता है
कि शायद उनके प्रीतम जो हैं वो किसी अन्य युवती के प्रेम जाल के बंधन में बंध गए हैं और पति के समीप रहने पर जो प्रकृति सुखकारी थी, प्रकृति, वह अब पति से दूर रहने पर नागमती के लिए अत्यंत पीड़ादायक हो गई है। और ये जो पीड़ा है वो कार्तिक मास में नागमणि की, जो नागमणि है, उनकी विरह वेदना का वर्णन कर रही है इस पद के अंतर्गत। तो यहाँ जो स्थायी भाव है वो रति या प्रेम है और रानी नागमती आश्रय और आलंबन है राजा रतन सेन। विभाव सेज और चंद्रमा और संचारी भाव है पूर्व मिलन की याद, जब वो पहले मिले थे वो यादें, वो संचारी भाव है। विषाद, उन्माद, ये सभी संचारी भाव के अंतर्गत आ रहे हैं इस पद में। और इनके संयोग से वियोग की जो अनुभूति हो रही है वही वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस समाप्त होता है। श्रृंगार रस में हमने श्रृंगार रस, उसकी परिभाषा और उसके दो भेदों के विषय में, जो उसके दो भेद हैं उसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। और वो दो भेद हैं संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो इन दोनों के विषय में आज हमने चर्चा की इस पाठ में। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।